पाकिस्तान फिर अपनी औकात पर आ गया है। अब चाहे जितनी बार लात पड़े, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक, पाकिस्तान है कि सुधरने का नाम नहीं लेता है। और अब तो जनाब नापाक हरकतों की फहरिस्त में नया रास्ता जुड़ गया है, नेपाल वाला। जी हाँ, पाकिस्तान अब नेपाल के रास्ते अपनी नापाक हरकतें हमारे देश में करने की फिराक में है। और यह सनसनीखेज मामला है उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले का, जहां भारत नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल ने एक संदिग्ध को पकड़ा है। पहले तो उसकी भाषा सुनकर ही जवानों को शक हुआ। ना वो नेपाली बोल रहा था, ना हिंदी, और ना ही भारत की किसी भाषा के जैसा उसका कोई लहजा था। पूछताछ हुई और जब उस संदिग्ध ने मुंह खोला तो खुद ही बोल पड़ा, मैं पाकिस्तान से हूं। अब आप सोचिए, बॉर्डर पर एक अजीब भाषा बोलने वाला आदमी पकड़ा जाता है और सीधे सीधे पाकिस्तान का नाम लेता है। फिलहाल उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है ताकि उसकी मानसिक स्थिति की जांच हो सके। कहीं ऐसा ना हो कि आईएसआई ने इसका दिमाग पूरी तरह से वॉश कर दिया हो। शुरुआती जांच में अंदेशा है कि वो घुसपैठ की नीयत से आया था। एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं और जल्द ही इससे जुड़ी और जानकारियां भी सामने आएंगी। बॉर्डर पर कड़ी की गई सुरक्षा। नेपाल के रास्ते उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठियों के घुसपैठ की आशंका से बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। 1500 अतिरिक्त एसएसबी और 200 पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं, जो लगातार गश्त करके सीमा पर नजर रख रहे हैं। आतंकियों का बड़ा ठिकाना रहा है नेपाल आतंकियों का बड़ा ठिकाना रहा है। पूर्व डीजीपी बृजलाल कहते हैं कि 31 दिसंबर 2007 को आतंकियों ने रामपुर में सीआरपीएफ के 7 जवानों को मार दिया था। उस समय वो ही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर थे। उन आतंकियों का इंडिया कमांडर कमालुद्दीन उस समय नेपाल के काठमांडू में बैठा था। नेपाल में रहकर आतंकवादी भारतीय क्षेत्रों में आतंकवादी गतिविधियां संचालित करते रहे हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी फिदाइन मोहम्मद फारूक इमरान कजा कराची से काठमांडू के रास्ते आकर नेपाल के बुटवल उसके आसपास के इलाके में रहते थे। वे खुली सीमा का उपयोग करके भारत में घटनाओं को अंजाम दिया करता था। दुबई के रास्ते पाकिस्तान जाते रहे हैं आतंकी। पूर्व डीजीपी का कहना है कि इंडियन मुजाहिदीन ने जितनी भी घटनाएं की उसमें आजमगढ़ मॉड्यूल का मुख्य रोल रहा है। ये सभी नेपाल के रास्तों का ही उपयोग करते थे। वे यहां से दुबई जाते थे और वहां से आईएसआई इन्हें पाकिस्तान ले जाती थी और वहां इन्हें प्रशिक्षण दिया जाता था और उसके बाद इन्हें पाकिस्तानी पासपोर्ट पर काठमांडू पहुंचा दिया जाता था। वहां इनका पाकिस्तानी पासपोर्ट जब्त करके इन्हें नेपाल के रास्ते भारत भेज दिया जाता था। इंडियन मुजाहिदीन का मुख्य ठिकाना नेपाल था। आतंकी यासीन भटकल, शहजाद छोटू बसर सहित तमाम आतंकी नेपाल सीमा पर ही पकड़े गए हैं। ऐसे में नेपाल सीमा हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इस वक्त तो भारत के साथ पाकिस्तान के रिश्ते काफी तनावपूर्ण हैं। नेपाल सीमा पर यूपी के कौन कौन से जिले? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत। फिलहाल इस वक्त ये जिले अलर्ट मोड पर हैं और इसलिए पीलीभीत से महाराजगंज तक जवान जंगलों में कॉम्बिंग कर रहे हैं। सघन तलाशी अभियान शुरू किया गया है। नेपाल से आने वाले हर व्यक्ति की कई स्तर पर जांच की जा रही है। महाराजगंज की नेपाल से लगी 84 किलोमीटर लंबी सोनाली, ठूठीबारी और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस और पीएससी के जवान गहन चेकिंग कर रहे हैं। बिना वैध आईडी के किसी को भी भारत में एंट्री नहीं दी जा रही। महाराजगंज में पहले सोनाली बॉर्डर पर सीमित स्तर पर सामान्य गश्त होती थी। केवल कुछ चेक पोस्टों पर ही औपचारिक जांच की जाती थी। पहचान पत्रों की जांच भी सतही रूप से होती थी, जिससे सुरक्षा तंत्र में खामियां बनी रहती थी। अब सोनाली बॉर्डर को फोकस पॉइंट घोषित कर दिया गया है। हर आने जाने वाले व्यक्ति की आईडी अनिवार्य रूप से चेक की जा रही है। कैमरे, थर्मल स्कैनर और मैनुअल तलाशी के जरिए सुरक्षा व्यवस्था को मॉडर्न बनाया गया है। पुलिस की संयुक्त तैनाती से सुरक्षा पूरी तरह चौकस है। पीलीभीत में पहले इंडो नेपाल सीमा पर सामान्य गश्त होती थी और सीमावर्ती गांवों में सुरक्षा एजेंसियों का सूचना तंत्र कमजोर था। अब खुफिया इनपुट के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने चौकस को बढ़ा दिया है। दिन रात गश्त हो रही है।
सीमा पार करने वाले हर व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। 49वीं वाहिनी और स्थानीय पुलिस सीमा क्षेत्र में कड़ी निगरानी बनाए हुए हैं। यहां करीब 40 किलोमीटर लंबी इंडो नेपाल सीमा है। इसी तरह सिद्धार्थनगर में पहले यहां सीमित चेकिंग अभियान चलते थे और संवेदनशील हॉटस्पॉट्स को चिन्हित नहीं किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस संवाद अभी काफी कमजोर था। अब सभी थाना क्षेत्रों में चेकिंग अभियान और रूट मार्च नियमित रूप से चलाए जा रहे हैं। हॉटस्पॉट्स और भीड़भाड़ वाले इलाकों में संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की गहनता से जांच की जा रही है। पैदल गश्त और जन संवाद किया जा रहा है। इसी तरीके से बहराइच में भी पहले रूट मार्च केवल कभी कभार ही होता था और खासकर जंगलों से लगने वाले रास्तों पर निगरानी सीमित थी। अब रूपी, डीहा, चेक पोस्ट और अन्य सीमाओं पर लगातार निगरानी की जा रही है। रूट मार्च अब नियमित है। तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। हॉट स्पॉट्स और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। हर आने जाने वाले की आईडी और सामान की तलाशी ली जा रही है। श्रावस्ती में भी पहले सीमा से सटे गांवों में पुलिस संपर्क बहुत ही कम था। ग्रामीण स्तर पर कोई सुरक्षा व्यवस्था ही नहीं थी। अब एसपी ने ग्रामीण सुरक्षा समिति के साथ बैठकों को शुरू किया है। ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने के लिए कहा गया है। सीमा के क्षेत्रों में पुलिस लगातार गश्त कर रही है। इसी तरीके से बलरामपुर में भी पहले नेपाल सीमा से सटे जंगलों में सुरक्षा निगरानी कमजोर थी, गश्त कम होता था, जिससे घुसपैठ की आशंका बनी रहती थी। अब पुलिस की संयुक्त गश्त में तेजी आई है। जंगलों से सटे क्षेत्रों में विशेष निगरानी बरती जा रही है। स्थानीय लोगों को सतर्क रहने के लिए जागरूक किया गया है। संदिग्धों पर तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। नेपाल के रास्ते एंट्री करने की फिराक में घुसपैठी। खुफिया सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़े आतंकवादी नेपाल के रास्ते भारत में एंट्री करने की योजना बना रहे हैं। यह साजिश ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में है। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने 7 मई को पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया था। उसके बाद लगातार कई ठिकानों पर अटैक किए गए थे। इसी के चलते पाकिस्तान अब खुली सीमा का फायदा उठाकर भारत में बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। 35 से 37 पाकिस्तानी कर सकते हैं घुसपैठ। 35 से 37 पाकिस्तानी और बांग्लादेशी घुसपैठ कर सकते हैं। 42वीं बटालियन के कमांडर गंगा सिंह ने कहा, पाकिस्तान और भारत के बीच स्थिति तनावपूर्ण है, इसलिए हमारे जवान किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए मुस्तैद हैं। हमें खुफिया जानकारी मिली है कि 35 से 37 लोग बांग्लादेश और पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत में घुसने की फिराक में हैं। एसएसबी ने नेपाल सीमा पर गहन तलाशी अभियान शुरू किया है। संभावित खतरों को रोकने के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया। सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई। बहराइच जिले की करीब 100 किलोमीटर लंबी सीमा नेपाल से मिलती है। इसका एक बड़ा हिस्सा जंगल से घिरा हुआ है। यानी कहा जा सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखला गया है और इतिहास के पन्ने बताते रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान ने नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ करने की कई बार कोशिशें की हैं और एक बार फिर पाकिस्तान ऐसा करने की फिराक में है। लेकिन पाकिस्तान अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने ऐसी कोशिश जब भी की है तब उसे मुंह की खानी पड़ी है। साफ बात है, जब पाकिस्तान को लगता है कि उसके मुल्क में कुछ नहीं बचा, तब वो अपने टैलेंट को हमारे यहाँ एक्सपोर्ट करने की कोशिश करता है। घुसपैठ कराओ, दंगा फैलाओ, जासूसी कराओ, ये सब इनके एजेंडे में होता है। लेकिन शायद पाकिस्तानियों को ये बात अब भी समझ नहीं आती कि ये नया भारत है जो 2014 से पहले सुनता था। 2014 के बाद प्लान चेंज, मतलब अब घुसकर मारता है। नेपाल के रास्ते हो या दुनिया के किसी कोने से, अब कोई भी नापाक हरकत इस देश की सीमा पार नहीं कर सकती। एसएसबी और हमारी बाकी एजेंसियां हर कदम पर सतर्क है। और हाँ, एक बात तो तय है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। फिलहाल आपको खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।